नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। रांची की सीबीआई कोर्ट में डोरंडा ट्रेजरी केस में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा और आरके राणा समेत अन्य आरोपियों को पेश किया गया। इस मौके पर सीबीआई की ओर से राजेश वर्मा की गवाही कराई गई। सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में 23 जनवरी को लालू प्रसाद समेत अन्य आरोपियों को हाजिर होने का आदेश दिया है। सीबीआई कोर्ट में पेशी के बाद तमाम आरोपियों को वापस जेल ले जाया गया। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी भुवन हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। अब भुवन, आपसे जानना चाहेंगे कि डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू प्रसाद की आज पेशी हुई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है, ये बताइए। हाँ, उसी के नीचे रहना। देखिए सुकन्या, चारा घोटाला का यह केस है और डोरंडा ट्रेजरी से जुड़े हुए मामले में लालू प्रसाद समेत कई अभियुक्त यहाँ पे उपस्थित हुए थे। इस दौरान सीबीआई की ओर से एक गवाह को भी यहाँ पर पेश किया गया कोर्ट में और कोर्ट ने उनसे ये जानने की कोशिश की कि जो जिस तरह से वाहनों के जरिए चारा खरीद और सप्लाई की गई थी उसके बारे में सीबीआई की ओर से राजेश कुमार वर्मा, जो कि डीटीओ कार्यालय के सहायक हैं, उन्होंने जानकारी दी। हम सीधे जानना चाहते हैं, यहाँ संजय कुमार हैं एडवोकेट, उनसे कि आज क्या सब कोर्ट के समक्ष में हुआ। देखिए, माननीय न्यायालय में जो भी आज सीबीआई के द्वारा प्रोसिक्यूशन के द्वारा जो गवाही दी गई, जो कि राजेश कुमार वर्मा जो कि क्लर्क थे जो डीटीओ कार्यालय के, उन्हीं की गवाही हुई। कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे उस समय के जो डॉक्यूमेंट्स थे जो कि व्हीकल से संबंधित डॉक्यूमेंट्स थे, उसी डॉक्यूमेंट्स को उन्होंने सीबीआई के द्वारा प्रस्तुत किया गया और वही जो क्लर्क थे जो उस समय के जो तत्कालीन जो जिला परिवहन अधिकारी थे जोगिंदर पासवान, उनके द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे उस पर अटेस्टेड किए गए थे, सत्यापित की गई थी। उन्हीं सत्यापित की उनके हस्ताक्षर को उन्होंने पहचान किया, चूंकि वह 14 में पदस्थापित हुए कारण, चूंकि केवल हस्ताक्षर को उन्होंने पहचान किया कि इन्हीं का हस्ताक्षर है, इनके द्वारा ही यह अभी प्रमाणित किया गया है और प्रोसिक्यूशन के द्वारा उसी दस्तावेज को माननीय न्यायालय में एग्जिबिट के लिए उसमें डाला गया। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो चारा सप्लाई की गई, जिन वाहनों से सप्लाई की गई, उसके बारे में जानकारी सीबीआई के द्वारा दी गई थी और जो रजिस्टर जो डीटीओ कार्यालय से मिले थे सीबीआई को, उसको एग्जिबिट कराने का काम राजेश कुमार वर्मा ने किया। देखिए, जहाँ तक कि जो रजिस्टर जो व्हीकल्स की बात आई है, चूँकि उस रजिस्टर में जितने व्हीकल्स नंबर थे जो निबंधन कराए जाते हैं, जो डीटीओ कार्यालय में जो भी गाड़ी का निबंधन होता है, उसी से संबंधित यह रजिस्टर्स का फोटोकॉपी जो दिखाया गया है, उस रजिस्टर में यह था कि व्हीकल्स नंबर, कौन सा व्हीकल्स नंबर में कौन सी वाहन है, वो ट्रक है कि स्कूटर है कि मोटरसाइकिल है कि कार है कि जीप है। इसी तरह के जो रजिस्ट्रेशंस जो वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन शामिल होते हैं, उसी के संबंधित जो लगाए गए थे, उसी व्हीकल नंबर में दर्ज है उस रजिस्टर में कि कौन कौन से किस तरह के वाहन उसमें किस मॉडल के हैं, सारे डिटेल्स उसमें थे। लेकिन एक गवाह के द्वारा चूंकि उसमें पदस्थापित नहीं थे, इसलिए उस संबंधित में उनके द्वारा कोई इसके कंटेंट्स के बारे में उन्होंने नहीं बता पाया कि इसमें कौन कौन से व्हीकल्स नंबर में कौन कौन से क्या कंटेंट्स हैं, इसकी जानकारी उनको इसमें नहीं थी। अच्छा, 23 तारीख को सभी अभियुक्तों को डोरंडा ट्रेजरी से जो जुड़े हुए मामले में हैं, उनको उपस्थित होने को कहा गया है। क्या है मामला, इसमें क्या आदेश हुआ? देखिए, उसमें चूंकि 23 तारीख को जो माननीय न्यायालय के द्वारा फिजिकल रहने के लिए बात आई है, उसमें क्योंकि उसमें जितने भी कस्टडी में हैं और जो कस्टडी के अलावा जितने भी जिनके थ्रू, वकील के थ्रू जिनका रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, माननीय न्यायालय कहा गया है कि सारे अभियुक्तों को उस तारीख को उपस्थित रहना है। चूँकि न्यायालय के द्वारा चूँकि इसमें देखना है कि कितने लोग अभी तक जो चार्ज फ्रेम के बाद कितने लोग का देहांत हो गया है, कितने लोग इसमें चार्ज फ्रेम में ट्रायल फेस कर रहे हैं, कितने लोग इसमें अप्रूवर बन गए, इन सारी बातों को लेकर माननीय न्यायालय के द्वारा सभी अभियुक्तों को उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है उस तारीख को, 23 तारीख को। तो कितने लोग अभी ट्रायल फेस कर रहे हैं, जो जानकारी अभी जो ट्रायल जो माननीय न्यायालय में जो चल रहा हुआ 120 है, 120 किलो का अभियुक्तों का भी ट्रायल फेस अभी चल रहा है। इस तरह से सुकन्या, इस केस में करीब 120 जो आरोपी हैं, लालू प्रसाद समेत जो अभियुक्त हैं, वो ट्रायल फेस कर रहे हैं और सभी को 23 तारीख को यानी 23 जनवरी को सीबीआई की जो विशेष अदालत है, जिस अदालत में डोरंडा कोषागार से जुड़े हुए मामले की सुनवाई होती है, उन्हें फिजिकल प्रेजेंस रहने का ये आदेश दिया गया है
अब देखना होगा कि इस दिन खास करके जो 23 तारीख को जैसे ही सभी लोग यहाँ पे उपस्थित होते हैं तो उसके बाद कोर्ट का क्या आदेश होता है, और जो डे टू डे जो सुनवाई चल रही है सीबीआई की जो विशेष अदालतें हैं, खास करके जो डोरंडा ट्रेजेडी से जुड़ा हुआ मामला है या दुमका कोषागार से जो जुड़ा हुआ मामला है, इन सभी मामलों में लालू प्रसाद उपस्थित होते रहे हैं। आज भी लालू प्रसाद डोरंडा ट्रेजेडी से जुड़े हुए मामले में यहाँ पे कोर्ट के समक्ष में उपस्थित हुए। इनके साथ आर.के. राणा, जगदीश शर्मा सहित जो अभियुक्त अभी जेल में हैं अभी, वो भी यहाँ पर हाजिरी लगाई और उनके समक्ष में जैसा कि जानकारी भी दी गई है कि जो राजेश कुमार वर्मा जो डीटीओ कार्यालय के सहायक हैं, उनके द्वारा गवाही भी दी गई। और बिल्कुल भुवन, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।